इस आशिक की 5 बहुएं। मुझे कितना भरोसा था कि आशीष घर की बेटी हो ही नहीं सकती, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। आप ये बताइए कि वैसे वो हैं कैसी? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, शी इज क्रिटिकल, वो अब तक बेहोश है। आप पूरा जोर लगा दीजिए और जैसे ही होश में आए आप हमें फोन कीजिए प्लीज। उत्कर्ष भैया किस पेशेंट की बात कर रहे थे? मैं कैसे पता लगाऊं? आखिर भैया हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा आशी, आशी बेटा, छोटे पापा ने आपको डांटा, आप नाराज तो नहीं हो ना? सॉरी। ये देखो, दो चॉकलेट। ये किस लिए? हमने तुम्हें डांटा था ना, तो हमसे गलती हो गई। अब हमें सॉरी दे दो। अब आगे से ना छोटे पापा आपको कभी नहीं डांटेंगे। बस इस बार सॉरी दे दो प्लीज। ओके, माफ किया। तो ये ले लो। थैंक यू। अब हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद हम आपको कभी नहीं डांटेंगे और आपको ढेर सारा प्यार देंगे। मेरी भी सॉरी, मैं भी आपको परेशान नहीं करूंगी। थैंक यू छोटे पापा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, तुम ड्राइंग करो और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपने छोटे पापा से कहना। लवली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने आपको आशी के साथ देखा, इसलिए रुक गई। वो बच्ची को हमने डांट दिया था, हमें बुरा लग रहा था तो उसे मनाने चले आए थे। उत्कर्ष भैया, उत्कर्ष भैया, क्या ऐसी कोई बात है जो आप बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरा मतलब है, अगर कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो ना तो बताई जा सकती हैं और ना ही सुलझाई जा सकती हैं, और हम उन परेशानियों को सुलझाने की कोशिश ना करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था। कहाँ रहती हो तुम आजकल? कार्तिक को कुछ काम आ गया था,
इसलिए गई थी। अरे तो बता के जाती या कम से कम मेरा फोन उठा लेती, मुझे फिक्र हो जाती है। फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला। क्या हुआ लवली, तुम बहुत परेशान लग रही हो। पता नहीं कार्तिक, बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। हमेशा मुझे हिम्मत देने वाली आज खुद इतनी टेंशन में क्यों है? देखो लवली, हमारा परिवार इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस तरह घबराने से क्या होगा? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्तिक, लेकिन मगर वगर कुछ नहीं, जस्ट ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। पता है कार्तिक, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। थैंक गॉड, तुम्हारे समझ में तो आया that I am the best. बस अब और ना झेला जाएगा हमारे से। हमारा तो सर फट जाएगा। कहीं रिपोर्ट आने से पहले मैं मर ही ना जाऊं। करंटिया, ये किस तरह की बातें कर रही हो? ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि धैर्य से प्रतीक्षा करने का है। कहीं सच में वो आशी पांचों भाइयों में से किसी एक की बेटी हुई तो? नहीं गहना बहू, ये हो ही नहीं सकता। हमें अपने पांचों बेटों पर पूरा भरोसा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तुम लोग तसल्ली रखो, और उसके बाद उन दोनों से हम लोगों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही है हमारी बिंदनी। सही सोचो तो सही ही होगा। अरे बेकार की बातें छोड़ो, ये बताओ कि कल की तैयारियां शुरू की या नहीं? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कल जन्माष्टमी है। हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल आने वाले हैं, तो उनकी स्वागत की तैयारी नहीं करनी है क्या? हाँ जी अम्मा सा, हमने सारा सामान मंगवा लिया है। अभी ये खाना बन जाए, उसके बाद ये सब लोग मिठाइयाँ और पंजीरी और लड्डू बना लेंगी। शाबाश। जैसे हम अपनी परेशानियां भूलकर लड्डू गोपाल की सेवा में जुट जाते हैं, वैसे ही वो बिना कहे चुपचाप हमारी सारी विपत्तियां हर लेते हैं। ऐसे नटखट है वो। अरे हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई। क्या? जन्माष्टमी के बाद हमारे घर में प्रभु श्री राम भी आएंगे। श्री राम? अम्मा सा, हम कुछ समझे नहीं। हमारा मतलब है 12 अगस्त से हर रविवार सुबह 11 बजे जी टीवी पर रामायण शुरू होने वाला है। प्रभु श्री राम ही तो श्री विष्णु जी के अवतार है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अम्मा सा। हाँ मासा, हमारे घर जो भी विपत्ति आई है अब दूर हो जाएगी। हे प्रभु, हम सब पे कृपा करना। एक सरल है दूजी चंचल, तीसरी बहता जल, चौथी जैसी आग भभकती पल में खाए बल, पांचवी देखो आ गई है इन सबसे जुदा, सबसे अलग अनोखी है उसकी हर अदा। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। इतनी बड़ी बात छुपा कर रखना ठीक नहीं है। मुझे मासा से बात करनी होगी, लेकिन नहीं, जन्माष्टमी का त्योहार है। आज के दिन मासा का मन खराब करना ठीक नहीं। और वैसे भी
रिपोर्ट्स आने से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं। अरे वाह, पकवानों की खुशबू से तो हमारा मन भी डोल उठा है। लड्डू गोपाल तो खुशी से नाच उठेंगे ये प्रसाद देखकर। अरे अम्मा साहब, आप ये बाल गोपाल जी की बांसुरी लेकर के घूम रही है? ये थारे को ही दिखाने के लिए लाई हूँ। थारी पहली जन्माष्टमी है ना, तो मैं थारे को ये बताना चाहती हूँ हमारे परिवार में जन्माष्टमी कितने धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है? उसमें हमारी बींदनी जसोदा बनती है और ये बांसुरी छुपाती है। अरे वाह, लेकिन कान्हा कौन बनता है? जो बच्चा इस बांसुरी को ढूंढता है वो कन्हैया बनता है। अच्छा, थारी पहली जन्माष्टमी है ना, इसलिए ये बांसुरी तू ही छुपा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। मैंने बांसुरी छुपा दी। चाची, अब बताओ ना, आपने बांसुरी किधर छुपाई है? आपको नहीं बताएगी लक्की भैया, मुझे ही बताएगी। आप मेरी मैया हो ना, और मैं आपका कन्हैया हूँ ना। अब चलो जल्दी से बताओ, कहाँ रखी है बांसुरी? अरे बाप रे, आज हमारे गोलू मोलू कान्हा को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जाओ जाके ढूंढो। नहीं, चाची नहीं बताएगी। चलो हम बांसुरी ढूंढते हैं। लेकिन बांसुरी किसने छुपाई? मेरी मम्मा ने। जो बांसुरी ढूंढेगा ना, वो ही आज की पूजा में कान्हा बनेगा। तब तो मैं भी ढूंढूंगी। मुझे भी खाना बनना है। चलो ढूंढते हैं। गहना भाभी, बांसुरी चाहे किसी को भी मिले, उस छोरी को ना मिलेगी। हाँ, अरे मन ने ऐसी जगह छुपाई है ना कि वो छोरी वहां तक पहुंच ही ना पाएगी। देख लेना। हम भी देखते हैं बांसुरी कैसे नहीं मिलती है। पता नहीं उस जंगली बिल्ली ने कहाँ छुपा के रखी है बांसुरी। अगर वो हरियाणा की जाटनी है तो मैं भी इटावा से आई हूँ। अरे कितने डाकुओं को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। बांसुरी क्या चीज है? यहाँ भी नहीं है। अरे मैं अपनी नातिन की बांसुरी ढूंढ के निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है? सठिया गई है बुढ़िया, कैसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी। जीवा आपके पास बांसुरी है? आपके पास बांसुरी है? नहीं बेटा, मेरे पास
बांसुरी नहीं है। अरे नहीं है मेरे पास बांसुरी, नहीं मेरे पास नहीं है। बिट्टू चाचा को पता होगा। बिट्टू चाचा, आपके पास बांसुरी है? ये क्या कर रहे हो जी? रुको। आशी, यहाँ आओ। मोटू पापा प्लीज घोड़ा बनो ना। आज ये कोई टाइम है घोड़ा बनने का? हाँ, नानी के कमर में दर्द है, प्लीज बन जाओ ना। बिट्टू बेटा, बन जाओ ना घोड़ा। देखो कितना जिद कर रही है। मैं इस उम्र में घोड़ा बन सकती हूँ क्या? बहुत दर्द है कमर में। और जी नानी जी बोल रही है दर्द हो रहा है, तो फिर तो दर्द हो ही रहा होगा ना। और जी वैसे भी बुजुर्गों की ना बात मानते हैं। हाँ जी, बन जाते हैं बिट्टू जी, है ना? चलो जी, बन जाओ जी घोड़ा। ओ ओए, खोते दे पुत्र अपने बाप को मारता है। टिक टिक टिक। ये क्या है? मिल गया। जी वाह, आशी को मिल गया। मुझे बांसुरी मिल गई, मैं क्या नहीं बन गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बाहर की बच्ची है और बाहर की बच्ची कन्हैया नहीं बन सकती। वो तो अपने घर के बच्चों में से ही कोई बनेगा। हाँ, मासा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस रस्म पर सिर्फ हमारे बच्चों का अधिकार है। लेकिन मासा, आशी कन्हैया क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आशी को हमने सिर्फ इस घर में आसरा दिया है। इस घर के लिए वो पराई है। लेकिन मासा, यशोदा मैया ने भी तो कृष्ण भगवान को कंस से बचाने के लिए सिर्फ अपने घर में आसरा दिया था। लेकिन वो तो उनके अपने थे ना, तो फिर आशी हमारे पराई क्यों है मासा? मासा, मैं जानती हूँ कि खून के रिश्तों से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन मन का रिश्ता वो भी छोटा नहीं होता है मासा। हम सब बहुएं भी तो आपसे मन के रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, और अगर आप हम सबको अपने मन में जगह दे सकती हैं, तो फिर आशी को क्यों नहीं मासा? बिंदनी, लवली बात तो सही कर रही है। तो ठीक है, बनने दीजिए आशी को कन्हैया। हम ना नहीं कहेंगे, लेकिन हमसे यशोदा बनने की उम्मीद मत रखिएगा। आशी, ऐसे रोते नहीं, चुप, एकदम चुप। मेरी यशोदा मैया कौन बनेगा? आपको कन्हैया बनना है ना, तो कोई बात नहीं, आपकी यशोदा मैया मैं बन जाऊंगी। आप बहुत अच्छी हैं। कन्हैया के यशोदा मैया से भी ज्यादा अच्छी है। आशी कन्हैया, लव यू यशोदा मैया।
मुस्कान